अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है परिंदे की फरियाद। तो पहले हम ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, यानी जो कुछ बच्चे को पहले से पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान यानी सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बना। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुँच जाते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। अगर आप फाइल बना रहे हो तो 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, इसके बाद अगला कॉलम होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ, और इसके बाद फिर तीसरा कॉलम होगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए कि ज़मीन के ऊपर क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे आसमान, और यहाँ पर एक आंसर वो और दे सकते हैं। अगर वो क्लासरूम में बैठे होंगे तो वो ऐसे अपने ऊपर देखेंगे और फिर वो बोलेंगे कि ज़मीन जहाँ हम बैठे हैं इसके ऊपर तो छत है। तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग भी आंसर अलग अलग भी दे सकते हैं जो उनको ठीक लगे। लेकिन वो छत बताएंगे तो आप बताइए कि अगर हम बाहर से देखें, जैसे कोई ग्राउंड है तो वहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ देखें तो उस ज़मीन के ऊपर हमको आसमान नज़र आएगा। तो आसमान यहाँ से आपका जवाब मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछिए कि आसमान पे जो जानवर उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे परिंदे, और परिंदे ना बताकर यहाँ परिंदों के नाम भी ले सकते हैं, जैसे तोता बता सकते हैं और कोई चिड़िया का नाम बता सकते हैं, तोता हुआ, कौवा हुआ या गौरैया हुआ, ऐसे कई सारे परिंदे जो हैं उनके नाम भी ले सकते हैं। तो फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए और बच्चों से पूछिए कि अगर परिंदे किसी से कोई मदद करने को कहें तो वो क्या कहलाएगा। तो बच्चे बताएंगे कि ये परिंदे की फरियाद होगी। इसके बाद इसी से अगला सवाल बनाइए कि और बच्चों से पूछिए कि परिंदे की फरियाद क्या है। तो बच्चे फिर खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमको आगे पढ़ाना है। तो जब आपका ये तमहीदी सवालात परिंदे की फरियाद निकल कर आ जाए तो इसके बाद फिर आप बयाने मकसद करिए। अगर फाइल बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिए, और अगर सचमुच का टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ बच्चों के सामने आप इसको कहिए बच्चों से कि तलबा आज हम सब मिलकर परिंदे की फरियाद के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह जो आपको परिंदे की फरियाद का तमहीदी सवालात है वो बन जाएगा। इसके बाद फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।